थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। परिचय और सफलता का रहस्य। क्या आपको लगता है कि अमीर लोग सिर्फ किस्मत से अमीर बनते हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को ही मिलती है? अगर हाँ, तो शायद आप वो राज नहीं जानते जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों ने अपनाया। दुनिया के 500 से ज्यादा अरबपतियों और सफल व्यक्तियों का अध्ययन करने के बाद नेपोलियन हिल ने एक ऐसा रहस्य खोजा जो हर गरीब को अमीर बना सकता है, हर कमजोर को ताकतवर बना सकता है और हर सामान्य इंसान को असाधारण बना सकता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आपने इसे सही से समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। आज से शुरू हो रहा है एक ऐसा सफर जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो अतीत था, लेकिन आज इस ऑडियो बुक के हर शब्द के साथ आपकी किस्मत बदल सकती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। अध्याय 8, सफलता का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीब परिवार में पैदा होते हैं लेकिन फिर भी अरबपति बन जाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वे दुनिया पर राज करते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर इस किताब में छिपा है। नेपोलियन हिल ने 25 सालों तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, जॉन डी, रॉकफेलर और भी कई महान लोग। उन्होंने इन सभी की सफलता का एक पैटर्न खोजा और उस पैटर्न को इस किताब में एक रहस्य, सीक्रेट के रूप में बताया। यह एक ऐसा रहस्य है जो अब तक सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता था। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आपने समझ लिया तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन यह रहस्य आपको सीधे सीधे नहीं बताया जाएगा। इसे आपको खुद समझना होगा। हर अध्याय में छिपे संकेतों को पकड़ना होगा। अध्याय 2, विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। सोचिए, क्या सच में यह संभव है? क्या सिर्फ विचारों के बल पर कोई भी अमीर बन सकता है? इसका उत्तर है हाँ। हर महान सफलता, हर बड़ा आविष्कार और हर अमीर व्यक्ति की कहानी एक विचार से शुरू हुई थी। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। यह पहले सिर्फ एक विचार था। हेनरी फोर्ड ने कारों को आम लोगों तक पहुंचाया। यह भी पहले सिर्फ एक विचार था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई। यह भी एक विचार से शुरू हुआ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग एक चुंबक की तरह होता है। वह उन्हीं चीजों को आकर्षित करता है जिनके बारे में वह बार बार सोचता है। इसलिए अगर आप अमीर बनने के बारे में बार बार सोचेंगे तो आप अमीर बनने के तरीकों की ओर आकर्षित होंगे, और अगर आप गरीबी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप गरीबी की ओर ही बढ़ते रहेंगे। सोच का यह नियम अटल है। तो अब सवाल उठता है, कैसे सोचा जाए? कैसे अपनी सोच को बदला जाए? इसी का जवाब हमें इस किताब में आगे मिलता है। अध्याय 3, एक स्पष्ट लक्ष्य रखें, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। क्या आप जानते हैं, दुनिया के 90% लोग अपने जीवन में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें खुद पता ही नहीं होता कि वे असल में चाहते क्या हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को कागज पर लिख नहीं सकते तो वह लक्ष्य नहीं, सिर्फ एक सपना है। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो लिखिए, मैं अगले 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूं। मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए एक जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा अरबपतियों का अध्ययन किया और पाया कि हर सफल इंसान के अंदर एक जलती हुई इच्छा होती है। वह अपने लक्ष्य को लेकर इतना जुनूनी होता है कि उसके दिमाग में असफलता के लिए कोई जगह नहीं होती। अब सवाल उठता है, इस जलती हुई इच्छा को कैसे जगाएं? इसके लिए किताब में 6 स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको अपने लक्ष्य को पाने में मदद करेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे विश्वास की ताकत, ऑटो सजेशन और एक्शन प्लानिंग के बारे में। अगर आपको यह सुनकर प्रेरणा मिली है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सफलता सिर्फ सोचने से नहीं, सही सोच और सही एक्शन से मिलती है। भाग 8 समाप्त। यह पहला भाग था जिसमें हमने थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण सीखों को जाना। अब अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे और आपको इस किताब का असली जादू महसूस होगा। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। विश्वास और ऑटो सजेशन की शक्ति। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर खुद ही विश्वास नहीं करते तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और सही विश्वास से मिलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। तो इस भाग में हम समझेंगे विश्वास, फेथ और ऑटो सजेशन का रहस्य।
ये दो चीजें मिलकर आपकी सोच को इतना शक्तिशाली बना सकती हैं कि आप अपनी जिंदगी की हर असंभव चीज को संभव बना सकते हैं। अध्याय 4, विश्वास की शक्ति, फेथ, द पावर ऑफ बिलीफ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर संदेह करते हैं तो आप कभी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है, विश्वास लाया कैसे जाए? इसके लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है ऑटोसजेशन, ऑटोसजेस्शन। ऑटोसजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाना जब तक कि वह आपकी सोच का हिस्सा न बन जाए। कैसे करें ऑटोसजेशन? 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। 2, हर दिन सुबह और रात को इसे जोर जोर से पढ़ें। 3, इसे पढ़ते समय ऐसा महसूस करें कि आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। 4, अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। कल्पना करें कि आपने वह सफलता प्राप्त कर ली है। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की तकनीक है। अगर आप इसे रोज करेंगे तो यह आपके दिमाग की गहराई में बैठ जाएगा और आपको आपकी मंजिल की ओर खींचने लगेगा। क्या ऑटो सजेशन सच में काम करता है? हाँ, दुनिया के हर महान इंसान ने इसे अपनाया है। मोहम्मद अली खुद को रोज कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की क्योंकि उसे विश्वास था कि वह सफल होगा। हेनरी फोर्ड को लोग मूर्ख कहते थे, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था और उसने कार इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अगर आप भी रोज अपने लक्ष्य को दोहराएंगे और उसे महसूस करेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। यह विज्ञान है और इसे आजमाने का एक ही तरीका है, इसे करना शुरू कर दें। अध्याय 5, विशेषज्ञता और निर्णय लेने की शक्ति, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डिसीजन मेकिंग। ज्ञान ही शक्ति है, यह आपने सुना होगा, लेकिन यह आधा सच है। असल शक्ति तब आती है जब ज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। कैसे पाएं विशेषज्ञता? जिस क्षेत्र में अमीर बनना है उसमें गहरी रिसर्च करें। 2, उन लोगों से सीखें जो पहले से सफल हैं। 3, किताबें पढ़ें, कोर्स करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। लेकिन ज्ञान ही काफी नहीं है, आपको निर्णय, डिसीजन मेकिंग की कला भी सीखनी होगी। नेपोलियन हिल ने पाया कि हर सफल व्यक्ति तेजी से निर्णय लेता है और उसे बदलता नहीं, जबकि असफल लोग फैसले लेने में समय लगाते हैं और बार बार उन्हें बदलते रहते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फैसले लेने की आदत डालें और उन्हें लागू करें। अध्याय 6, मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति, मास्टरमाइंड ग्रुप, द पावर ऑफ एसोसिएशन। आप उन्हीं 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप 5 गरीब लोगों के साथ रहते हैं तो छठे आप बनेंगे। अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ रहते हैं तो छठे आप बनेंगे। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपकी सोच को बढ़ावा दें, न कि उसे कमजोर करें। कैसे बनाएं एक मास्टरमाइंड ग्रुप? 1, ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपकी तरह सोचते हैं। 2, ऐसे मेंटर्स और दोस्तों से जुड़ें जो आपसे आगे हैं। 3, हर हफ्ते इनसे मिलें, विचारों का आदान प्रदान करें। सफलता अकेले पाना मुश्किल है, लेकिन सही लोगों के साथ असंभव भी संभव हो सकता है। भाग 2 का सारांश। 1, विश्वास रखो क्योंकि सफलता की शुरुआत वहीं से होती है। 2, ऑटो सजेशन अपनाओ, अपने लक्ष्य को रोज दोहराओ और महसूस करो। 3, विशेषज्ञता हासिल करो, आधा ज्ञान बेकार है, पूरा ज्ञान पाओ। 4, जल्दी निर्णय लो और उसे बदलो मत। 5, सही लोगों के साथ रहो, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। अगर आप इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो आप अपनी सफलता की गारंटी खुद दे सकते हैं। अगला भाग। अगले भाग में हम जानेंगे धन को आकर्षित करने का रहस्य, प्लानिंग की ताकत और हार को जीत में बदलने के तरीके। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि याद रखें, अमीर बनने के लिए सबसे पहली चीज है सही सोच। भाग 2 समाप्त। भाग 3, धन को आकर्षित करने का रहस्य और हार को जीत में बदलने की कला। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना सिर्फ भाग्य का खेल है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से आप अमीर बन सकते हैं? अगर हां, तो शायद आप वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट नहीं जानते जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपनाया है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि धन कमाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेन करते हैं। इस भाग में हम सीखेंगे धन को आकर्षित करने का वैज्ञानिक तरीका, हर हार को जीत में बदलने की मानसिकता, एक्शन प्लान कैसे बनाएं ताकि सफलता पक्की हो जाए। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है।
अध्याय 7 धन को आकर्षित करने का रहस्य। मनी मैग्नेटिज्म, द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्टिंग वेल्थ। नेपोलियन हिल कहते हैं, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो उसे खींचना जानते हैं। लेकिन धन को आकर्षित करने का क्या मतलब है? स्पष्ट लक्ष्य रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कब तक। 2. धन के बारे में सकारात्मक सोचें। अगर आप पैसा कमाने को बुरा मानते हैं तो पैसा आपसे दूर भागेगा। 3. हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा और आपके हर कदम को उसी दिशा में मोड़ देगा। याद रखें, पैसा आपकी सोच और विश्वास से नियंत्रित होता है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेगा। हार को जीत में बदलने की कला, हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता के अंदर सफलता का एक बीज छिपा होता है। लेकिन आम लोग असफलता से डरते हैं। वे एक बार असफल होते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की असफलताएं। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने करियर को एक नया रूप दिया। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, को 12 प्रकाशकों ने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी। यही फर्क है सफल और असफल लोगों में। असफलता को सफलता में बदलने के 3 नियम। 8. असफलता को सीखने का मौका समझें। हर असफलता से कुछ नया सीखें और उसे अपनी अगली रणनीति में इस्तेमाल करें। एक मजबूत मानसिकता बनाएं। सफल लोग हर असफलता के बाद और ज्यादा मजबूत होते हैं। 3. कोशिश करते रहें जब तक कि आप जीत ना जाएं। दुनिया की हर महान सफलता लगातार कोशिश का परिणाम है। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप सच में हार जाते हैं, लेकिन अगर आप दोबारा कोशिश करते हैं तो आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय 9 एक्शन प्लान बनाएं और तुरंत लागू करें। प्लानिंग फॉर सक्सेस, टेकिंग इमीडिएट एक्शन। एक सपना बिना एक्शन के सिर्फ एक कल्पना है। आपने अब तक सीखा, सही सोच कैसे विकसित करें, धन को कैसे आकर्षित करें, असफलता से कैसे सीखें। लेकिन अगर आप अब भी सिर्फ सोचते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए अब आपको एक ठोस एक्शन प्लान बनाना होगा। सफलता के लिए 5 स्टेप्स का एक्शन प्लान। 1. अपना लक्ष्य लिखें। यह स्पष्ट और मापने योग्य होना चाहिए। 2. एक समय सीमा तय करें, कब तक आप इसे पूरा करना चाहते हैं। 3. छोटे छोटे टास्क में बांटें, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। 4. एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपकी सफलता में मदद करें। 5. हर दिन एक्शन लें। सोचने में समय मत गंवाइए, बस शुरू कर दीजिए। याद रखें, बड़े बड़े सपने देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम होते हैं। भाग 3 का सारांश। 8. धन को आकर्षित करने के लिए सही मानसिकता बनाएं। 2. असफलता से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। 3. एक ठोस एक्शन प्लान बनाएं और उसे रोज लागू करें। 4. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, सही दिशा में तुरंत कदम उठाएं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। अगला भाग। अगले भाग में हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के बारे में। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि याद रखें, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं।